दोस्तों, आज की यह खबर इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। यह एक ऐसी घटना है जो हर हिंदुस्तानी का दिल गर्व से भर देगी और दुश्मन मुल्कों के होश उड़ा देगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस रहस्यमयी मुलाकात की जो घने बादलों और काली रात के बीच हुई। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। दोस्तों, जहां भारत और तालिबान के बीच एक ऐसा समझौता हुआ जिसने वैश्विक राजनीति के सारे समीकरण पलट दिए। बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिकी ताकत का गढ़ था जहां से अफगानिस्तान पर हमले होते थे, आज भारतीय वायुसेना के नियंत्रण में है। दोस्तों, यह कोई मामूली करार नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सैन्य गठजोड़ है। तालिबान ने भारत को यह रणनीतिक ठिकाना सौंप दिया और बदले में भारत ने तुरंत अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। इनमें भारी भरकम चिनूक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। साथ ही एक से अधिक आधुनिक टैंक मैदान में उतार दिए गए। अब भारत अपने सबसे उन्नत रडार और ड्रोन सिस्टम भी वहां लगा रहा है ताकि पाकिस्तान की हर साजिश पर नजर रहे और 24 घंटे लगातार हवाई हमला करने की ताकत हासिल हो जाए। दोस्तों, पाकिस्तान लगातार सीमा पर घुसपैठ और आतंक फैला रहा है। अब भारत ने ठान लिया है, अब और बर्दाश्त नहीं। इस गुप्त वार्ता में भारत तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ संयुक्त रणनीति बनाई। कई देशों ने भारत का खुला समर्थन दिया है। सिर्फ बयान नहीं बल्कि सैन्य और खुफिया मदद का वादा भी। दोस्तों, दोनों देशों की सेनाएं अब साथ साथ ट्रेनिंग ले रही हैं। थल, वायु और जल, तीनों सेनाएं एकजुट होकर अभ्यास कर रही हैं। यह ताकत इतनी खौफनाक है कि पाकिस्तान के पसीने छूट गए। दोस्तों, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भारत इतनी तेजी से जवाब देगा। भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों का ऐसा प्रदर्शन किया कि अमेरिका भी दंग रह गया। अब दुनिया भारत की सैन्य ताकत को सलाम ठोक रही है। रात ढलते ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाकिस्तान की हर हलचल पर नजर है। अगले कुछ घंटे निर्णायक होंगे। बगराम का इतिहास बेहद दिलचस्प है। पहले सोवियत यूनियन का था, फिर अमेरिका ने कब्जा किया। अमेरिका के जाते ही तालिबान ने सत्ता संभाली और अब भारत को सौंप दिया। यह भारत की कूटनीतिक जीत है। पहले भारत तालिबान संबंध तनावपूर्ण थे, लेकिन साझा दुश्मन ने उन्हें एक कर दिया। आतंकवाद दोनों के लिए खतरा है, इसलिए यह गठबंधन बना। दोस्तों, दुनिया की प्रतिक्रिया मिली जुली है। कुछ देश आलोचना कर रहे, कुछ इसे जरूरी बता रहे। रूस, चीन नजर रखे हुए हैं। अमेरिका भारत का साथी है, लेकिन तालिबान से चिंतित भी। भारत की विदेश नीति की तारीफ हो रही है। बगराम से पाकिस्तान की सीमा बस चंद किलोमीटर दूर है। अब भारत वहां से आतंकियों पर सीधी नजर रख सकता है। 40 से अधिक विमान, चिनूक, टैंक, रडार, ड्रोन, सब कुछ तैयार है। 24 घंटे तक पाकिस्तान पर हमला करने की क्षमता रखता है। 30 देशों का समर्थन भारत की ताकत बढ़ा रहा है। भारत तालिबान की संयुक्त सेना अब 2 मोर्चों से पाकिस्तान को घेर रही है। पाकिस्तान की सारी योजनाएं चकनाचूर हो गईं। स्वदेशी हथियारों ने दुनिया को हैरान किया। रातों रात ऑपरेशन शुरू हो चुका है। जैसे ही भारतीय झंडा बगराम पर लहराया, इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक हड़कंप मच गया। ईएससी के अधिकारी एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे थे। सेना में बवाल मचा। आधी रात को जीएचक्यू में आपात बैठक हुई। वहां एक खतरनाक प्रस्ताव आया, परमाणु हथियार इस्तेमाल करो। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ कट्टर अधिकारी तैयार हो गए, लेकिन सेना प्रमुख चुप रहे। वे जानते थे भारत से टक्कर आत्मघाती होगी। फिर भी आदेश हुआ मिसाइल यूनिट अलर्ट पर। दोस्तों, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने तुरंत पकड़ लिया। दिल्ली में आपात बैठक। रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन त्रिशूल वज्र लॉन्च किया। इसका मकसद पाकिस्तान की मिसाइल साइट्स और कमांड सिस्टम को नष्ट करना। रात 12 बजे साइबर यूनिट ने पाकिस्तान के कंट्रोल सिस्टम को हैक कर लिया। उनकी रडार स्क्रीन खाली, मिसाइल सिस्टम फ्रीज। इस्लामाबाद से आदेश आ रहे थे, लेकिन कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा। भारत ने उनके सैटेलाइट लिंक अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों, सुखोई, राफेल, तेजस आसमान में गश्त लगा रहे थे। मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। दिल्ली, मुंबई, जैसलमेर, पठानकोट, हर शहर हाई अलर्ट पर।
पाकिस्तान की नौसेना ने अरब सागर में पनडुब्बी भेजने की कोशिश की, लेकिन भारतीय नौसेना ने पहले ही घेर लिया। कराची पोर्ट पर भारतीय ड्रोन मंडरा रहे थे। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में हंगामा मचा। अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, परमाणु हमला मानवता के खिलाफ अपराध होगा। दोस्तों, रूस फ्रांस ने भारत का साथ दिया। चीन चुप रहा। वैश्विक दबाव और भारतीय तकनीक ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वहां का नेतृत्व अभी भी जिद पर अड़ा था। फिर स्क्रीन पर संदेश चमका, आपका सिस्टम अब भारत के नियंत्रण में है। साइबर सेना का मैसेज, मिसाइलें निष्क्रिय हो गए। दोस्तों, पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। लोग सड़कों पर उतरे, युद्ध नहीं, अमन चाहिए। नेतृत्व अलग थलग पड़ गया। आखिरकार उसने राष्ट्र को संबोधित किया, पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ कोई आक्रामक कदम नहीं उठाएगा। हम शांति चाहते हैं। दुनिया ने राहत की सांस ली। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत शांति का पुजारी है, लेकिन संप्रभुता पर आंच आएगी तो जवाब कड़ा होगा। बगराम से कराची तक भारतीय विजय की गूंज थी। दुनिया को संदेश मिल गया, भारत अब मुखदर्शक नहीं, निर्णायक शक्ति है। संयम और शक्ति का यह संगम इतिहास बदल देता है। दोस्तों, जब लगा कि तीसरा विश्व युद्ध बस होने वाला है, तभी भारत ने संयम दिखाया। सेनाएं अलर्ट पर रहीं, लेकिन पहले हमला नहीं किया। प्रधानमंत्री का संदेश, हमारी ताकत हमारे संयम में है, यह बात दुनिया भर में गूंजी। पाकिस्तान में जनता सड़कों पर थी, युद्ध नहीं, अमन चाहिए। लेकिन कुछ कट्टर तत्व अभी भी परमाणु हमले की साजिश रच रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन कयामत शुरू हुआ। मकसद, भारत के शहरों पर परमाणु हमला। लेकिन हमारी सेना और खुफिया एजेंसी रॉ पहले से अलर्ट थे। बगराम से साइबर कमांड ने उनकी हर बातचीत कोड सिग्नल पकड़ लिया। हमला शुरू होने से पहले ही सब कुछ नाकाम। भारत ने बिना गोली चलाए पाकिस्तान के परमाणु हथियार निष्क्रिय कर दिए। यह खबर दुनिया में आग की तरह फैली। भारत की तकनीकी महाशक्ति की तारीफ हुई। पाकिस्तान में लोग सड़कों पर अमन चाहिए। नेतृत्व ने आखिरकार हार मान ली। दोस्तों, भारत से माफी मांगी, शांति समझौता हुआ। भारत ने दुनिया को दिखाया, शक्ति के साथ संयम ही सच्ची जीत है। दोस्तों, यह पूरी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको भारत की यह कूटनीतिक और सैन्य जीत पसंद आई तो कमेंट में जय हिंद लिखें। आप देश के किस कोने से यह वीडियो देख रहे हैं वह भी जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक, प्रेरक और देशभक्ति से भरी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।